महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई राम मंदिर की रेप्लिका। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दिखा जोश। अब की बार मोदी सरकार के लगाए गए नारे। चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, एक चंद्रपुर ही है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी भेजी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन का मंत्र है कि जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। 2 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, हमने गरीबों का हक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार से गरीबों को भारी नुकसान हुआ, आज सरकार की योजनाओं से बचत बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की तारीफ की। कहा, 10 साल में देश ने प्रगति देखी, आज देश तेजी से तरक्की कर रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो किया। नामक्कल से लोकसभा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। तिरुवनंतपुरम में चुनावी जनसभा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। कहा, आज जब पूरे देश में तमिलनाडु की चर्चा होती है तो सेंगोल शब्द का हमें सबसे पहले स्मरण होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया, भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, जिस तरह से आजादी के बाद सरकारों को काम करना चाहिए था नहीं किया गया। विगत 10 सालों में बड़े बड़े परिवर्तन हुए। रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ। बोले, आजादी के अमृतकाल में नए संकल्पों के साथ प्रवेश कर चुका है भारत। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ा। दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर टीएमसी का धरना प्रदर्शन। केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख बदलने की मांग। धरना प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। टीएमसी नेताओं पुलिस की झड़प हुई। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा, हमने चुनाव आयोग से एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के प्रमुख को बदलने की अपील की है और इसी मांग को लेकर हम 24 घंटे शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सोचते हैं कि एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स सब उनके खिलौने हैं। टीएमसी सांसद डोला सेन ने एआईटीसी के प्रतिनिधि मंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात में कहा, हमने उनसे समान अधिकार की सिफारिश की है। हमने ऐसा पहले भी कहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पे गंभीर आरोप लगाए। कहा, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल। सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर मांगा स्पष्टीकरण। कहा, तुष्टीकरण और आरक्षण को लेकर कही गई बातों का जवाब देना होगा। बीजेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया बहुसंख्यक के हितों के खिलाफ। कहा, देश बांटने की राजनीति को देश माफ नहीं करने वाला। लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल के बगैर लॉन्च हुआ आपका पोस्टर। दिया नया नारा, जेल का जवाब वोट से। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे निशाना साधा। कहा, राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दी जा रही है। आप पार्टी ने लोगों से अपील की। कहा, आपका एक वोट तानाशाही के खिलाफ होगा, अपने वोट की ताकत से हिसाब ले। आपने कहा, चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त होगी, दिल्ली की जनता बीजेपी का हिसाब करेगी। आपने हुंकार भरी। कहा, यह चुनाव अब आंदोलन बन गया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने शराब घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। संजय सिंह ने बीजेपी को बताया भ्रष्टाचारी पार्टी। कहा, बीजेपी ने 6 कंपनियों से 600 करोड़ रुपए का चंदा लिया।
चुनावी बॉन्ड को लेकर संजय सिंह ने बीजेपी पे आरोप लगाया। कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे घोटाला हुआ, नियमों में बदलाव हुआ, टैक्स में छूट दी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ, नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई। संजय सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया। कहा, कोर्ट के आदेश के बाद ही हो सका इतना बड़ा खुलासा। पूर्णिया में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतरे मैदान में पप्पू यादव ने बीमा भारती के खिलाफ प्रचार में झोंकी ताकत। कहा, जनता और सभी कांग्रेसी मेरे साथ। कोई नहीं, सब कांग्रेस के साथ है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी है महागठबंधन को निभाना, वो अच्छा कर रहे हैं। बीमा भारती का दावा, पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ महागठबंधन के सारे साथियों का समर्थन मिल रहा है, भारी बहुमत से जीत होगी। महागठबंधन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है और सभी साथी हमारे साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार करने को तैयार पशुपति पारस। चिराग ने कहा, बुरे वक्त में चाचा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब नहीं चाहिए चाचा का साथ। दुर्गापुर में दिलीप घोष के सामने जम के बवाल, पुलिस के सामने टीएमसी और बीजेपी कर्मियों के बीच धक्का मुक्की। न्यू टाउनशिप इलाके में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे दिलीप घोष। लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा, दिलीप घोष से मांगना चाहते थे 10 साल का हिसाब। दिलीप घोष ने कहा, जबरन हंगामा करने आए थे लोग। दुर्गापुर लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप घोष हैं। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद टीएमसी से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। लॉकेट चैटर्जी की कार पे हमले को लेकर बोले बीजेपी नेता प्रदीप कुमार दास। कहा, हार के डर से टीएमसी करा रही है हमले। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता को Y+ सुरक्षा, आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो सुरक्षा में तैनात होंगे। ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से चुनाव लड़ रही माधवीलता, खतरे की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा देने का फैसला किया। हैदराबाद में चुनाव लड़ रही माधवीलता ने बीजेपी की जीत को लेकर भरोसा जताया। कहा, हम 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। माधवीलता ने ओवैसी और केसीआर पे निशाना साधा। कहा, पहले अल्पसंख्यक के नाम पे वोट मांगते थे। फोन टैपिंग मामले को लेकर माधवीलता ने लगाया आरोप। कहा, फोन टैपिंग के पीछे बीआरएस AIMIM का हो सकता है हाथ। पंजाब के आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से आपके उम्मीदवार मलविंदर सिंह कंग ने लोकसभा चुनाव के लिए शुरू किया प्रचार अभियान। गुरुद्वारा सोना साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था। असम के डिब्रूगढ़ पहुंची दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी। आप उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जनसभा को संबोधित किया, लोगों की समस्याएं सुनी। बागेश्वर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा की, लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। चुनाव प्रचार अभियान में जुटे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बारामती में जनसभा को संबोधित किया, केंद्र पर निशाना साधा। अगरतला के चारणम में सीएम माणिक साहा ने भव्य रोड शो किया, चुनावी सॉन्ग पे जमकर झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुरा में जनसभा की, पारंपरिक ढोल बजा के आदिवासी कलाकारों के बीच झूमती नजर आए। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला, निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में उतरने से कांग्रेस बीजेपी घबराई। थूथुकुडी लोकसभा सीट से डीएमके उम्मीदवार कनिमोजी करुणानिधि ने जनसभा को संबोधित किया, टी सुमति के लिए चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र के वर्धा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की, कहा बीजेपी और एनडीए विकसित भारत का निर्माण चाहती है, इसके लिए नेता, नीति और नियत होनी चाहिए। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया, बोले आज देश तेज गति से आगे बढ़ा है।
तमिलनाडु के धर्मपुरी में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने चुनावी रोड शो किया, लोगों से वोट की अपील की। जोधपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री, जोधपुर लोकसभा चुनाव को लेकर बोले यहां भी जय जय होगी। रामपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा, बोले देश के विकास, देश को विकसित करने का चुनाव है। सिवनी में राहुल गांधी ने जनसभा आदिवासियों के हक की आवाज उठाई, कहा आदिवासी का जमीन, जल, जंगल देश के धन पे पहला हक। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा 13 अप्रैल को सीईसी बैठक में लिया जाएगा फैसला, मंडी से किसे टिकट दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में जुटे डीएमके उम्मीदवार ए राजा, नीलगिरी में चुनाव प्रचार के दौरान तले मेदू वड़ा। वर्धमान दुर्गापुर से टीएमसी प्रत्याशी कीर्ति आजाद का अनोखा चुनाव प्रचार, घोड़े पर सवार होकर किया चुनाव प्रचार, आदिवासियों के बीच मांदल बजाते नजर आए। कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने जोशीमठ में रोड शो किया, जनसभा के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बीजेपी को लेकर घेरा। जमशेदपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स को जागरूक किया। नागपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शामिल हुए। कटुजा में कांग्रेस नेता चौधरीलाल सिंह ने जीत के लिए हवन का आयोजन किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। अगरतला में गठबंधन प्रत्याशी आशीष साहा ने रैली की, सभा को संबोधित किया। एमपी के रायसेन में बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने रैली की, सभा को संबोधित किया। सिरसा में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में नजर आए, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। पश्चिम त्रिपुरा के खैरपुर में बीजेपी उम्मीदवार बिप्लब कुमार देव ने चुनाव प्रचार किया, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। त्रिपुरा के सिपाही जिला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने रैली की, विपक्ष पर निशाना साधा। डिब्रूगढ़ में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रोड शो में नाचते नजर आए लोग, फुलाम गमछा और फूलों का गुलदस्ता देकर सीएम का अभिवादन किया गया। सीएम हेमंता ने दिखाई 400 पार वाली टी शर्ट, लोगों से हाथ मिलाया। ग्वालियर में अपने पिता सिंधिया के लिए सड़क पर उतरे उनके पुत्र महाआर्यन, लोगों से की अपने पिता के पक्ष में वोट करने की अपील। ओडिशा के देवगढ़ के साईं मंदिर के दरबार में पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान, मंदिर में की पूजा अर्चना। मोहाली में आप उम्मीदवार मलविंदर सिंह कंग ने गुरुद्वारे में मत्था टेका, शुरू किया चुनावी अभियान। नीलगिरी में एआईएडीएमके प्रत्याशी लोकेश तमिलसेल्वन का अनोखा अंदाज दिखाई दिया, थाप की धुन पे जम के थिरके लोकेश। तमिलनाडु के अरियालूर में एमडीएमके प्रमुख बाइको ने चलाया चुनावी अभियान, रैली को संबोधित किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में साफ सफाई और सुंदरता के लिए उठाए जाएंगे कदम, स्वच्छता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगा काशी विश्वनाथ धाम। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, गंगोत्री धाम में साफ सफाई और रंग रोगन का काम जारी। करौली में केला देवी धाम पहुंचे श्रद्धालु, पांचना बांध में लगा रहे श्रद्धा की डुबकी। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में नवरात्रि की तैयारियां शुरू, नवरात्र के 9 दिन तक चलेगा मेला। 13 साल की निकिता ने अलेक्सा डिवाइस का उपयोग करके घर में उत्पात मचा रहे बंदरों को भगाकर बचाई थी मासूम की जान, अब आनंद महिंद्रा ने जॉब का ऑफर दिया।